हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 9 का लाइव प्रोसेसेस इन एनिमल्स चैप्टर का पार्ट ए, जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है। और उसमें हमने ह्यूमन बीइंग में कैसे डाइजेशन होता है वो हमने किया था। ठीक है, पूरी की पूरी उसकी प्रोसेस की थी कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है। और आज हम करेंगे 9.1.2 टॉपिक, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमंस डू। कि जैसे देखो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का पढ़ा था, है ना। उनमें डाइजेशन का पढ़ा था कि किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है। तो क्या सभी जो एनिमल्स हैं वो भी सेम उसी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं? आई हैव सीन cows keep chewing the food even when they are not actively grazing or eating anything. Why? अब देखो ये क्या सोच रहा है। ये कह रहा है कि मैंने कई बार काऊ को देखा है। आपने ना देखा होगा कि जो गाय है वो ना चबाती रहती है ना। उसका मुंह चलता रहता है ना। मुंह उसका चलता रहता है, वो चबाती रहती है। हालांकि वो कुछ खा भी ना रही हो, तब भी क्या है कि उनका मुंह क्या है, वो चुइंग करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? तो हमें इस टॉपिक में ये देखना है। Grass eating animals such as cows and buffaloes partially chew the grass and swallow it into their stomachs. देखो, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इट मीन हम हार्बीवोरस एनिमल्स बोल सकते हैं, है ना। काव हो गया, बुफेलो हो गया। ये क्या करते हैं कि जब ये घास वगैरह जो भी खाते हैं ना, ये उसको थोड़ा थोड़ा ही च्यू करते हैं। ठीक है, पार्शल मतलब थोड़ा थोड़ा इसको चबाएंगे और उसके बाद निकल जाते हैं उसको सीधा अपने स्टमक में। इन द स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस। तो इस तरीके से उनके पेट में जो खाने का डाइजेशन होता है वो पार्शियल होता है, थोड़ा होता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज डॉट बैक टू द माउथ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो खाना उन्होंने थोड़ा डाइजेस्ट किया था उसको वापिस से अपने मुंह में ले आते हैं फॉर ग्रेजुअल चुइंग, ताकि वो दोबारा से क्या उसको चबा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? हम रूमिनेंट्स कहेंगे। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर रूमिनेंट्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अ काउ स्पेंड्स अबाउट 8 hours अ डे। एक जो गाय है वो 8 घंटे लगाती है एक दिन में कम से कम, ठीक है, च्यूइंग द फूड, फूड को चबाने में इतना टाइम स्पेंड करती है वो। द ट्रॉली चूड food again passes down the alimentary canal for further digestion। और उसके बाद क्या करती है वो, जो उसने खाना चबाया है उसको वो alimentary canal में भेज देती है, ताकि वहाँ पे क्या कि इसका डाइजेशन हो सके। ठीक है, क्योंकि जब उसने मुंह में लिया, उसको चबाया, स्टमक में गया, है ना, तो उस टाइम तो क्या कि वो थोड़ा पार्शली डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बर्ड्स का बताना है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं। बट दे हैव अ चैम्बर कॉल्ड अ गिजर्ड। ठीक है, पर उनमें एक चैम्बर होता है जिसे हम गिजर्ड कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो उनमें क्या होता है, जो खाना होता है, ठीक है, जब वो ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होता है, टूट रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, दांत तो उनके है नहीं है, तो किसकी वजह से होंगे कि जो उसमें फूड का ब्रेक डाउन होगा जब कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ेगा और रिलैक्सेशन संकुचित होगा। ठीक है, ऑफ द वॉल्स ऑफ द गिजर्ड। ठीक है, जब गिजर्ड की वॉल्स है जो, वो एक कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कभी रिलैक्स हो रही है, ठीक है, तो उसके थ्रू फूड उनका ब्रेक होगा। ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रीट, ग्रीट की हेल्प से। दैट द बर्ड्स स्वेलो, जो बर्ड्स का जिन्हें निगलती है। ग्रीट यहाँ पे लिखा ना, स्मॉल स्टोन, छोटे छोटे जो कंकर टाइप में है। This shows that animals exhibit variations in the structure and function of the alimentary canal। इससे शो होता है कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके जो
एलिमेंट्री कैनाल में देखो ह्यूमन में जो डाइजेशन की प्रोसेस थी उसमें वो मतलब अलग अलग है ना, जो प्रोसेस का था बर्ड्स में अलग है, काऊ में अलग है, तो अलग अलग वेरिएशंस है और उनके फंक्शन भी क्या है एलिमेंट्री कैनाल के, वो भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो अडेप्ट टू डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप के फूड को खाने के लिए, ठीक है। उनमें जो डाइजेस्टिव है सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है उनके वेज हैं। We have learned that the nutrients from digested food are carried to different parts of the body. हमने सीखा था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है, डाइजेस्ट होता है जब फूड, तो उस टाइम उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं बॉडी को बिल्ड करने में, बनाएगा उसको, बॉडी की रिपेयरिंग करेगा। जबकि कई जैसे शुगर हो गया, शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी, शुगर होता है उसका जब हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, शुगर का ब्रेक डाउन होता है तो वो एनर्जी देता है। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी, आगे हम टॉपिक भी करेंगे। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारी न्यूट्रिएंट्स को हमने कन्वर्ट किया किसमें, यूजेबल एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल्स, आइए देखते हैं एनिमल्स में ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। 9.2 रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वी लर्न इन ग्रेड 6 में आपने रीड किया था, ये चैप्टर था आपका लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग दियर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर, ठीक है, कि सभी लिविंग बींग रेस्पायर करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स, तो क्या ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है सभी में सेम है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, आइए सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की ये जो प्रोसेस है किस में देखेंगे, ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अब 9.2.1 टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, इंसानों में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। यू नो दैट वी ब्रीथ इन इनहेल, आपको पता है कि हम ब्रीदिंग करते हैं, है ना। इनहेल मतलब अंदर की तरफ लेना ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ब्रीथ आउट मतलब बाहर की तरफ छोड़ना एयर, कंटिन्यूसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी, अब देखो मान के चलो मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया, उसको हम कहेंगे इनहेल, और जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लिया वो इनहेल हो गया, और जब हम बाहर करते हैं वो एक्सहेल हो जाएगा। हाउ इज द ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन जो गई है उसका यूज कैसे हुआ है। आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट, लेट अस फाइंड आउट, आपको क्या लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग है। देखो मोस्टली टाइम बच्चे यही सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम इसको रीड करेंगे एक एक करके, ठीक है, देन इसमें हम इसके डिफरेंस को जानेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीदिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ, अब देखो यहाँ से इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इनहेल कर रहे हैं मतलब अंदर की तरफ ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं बाहर की तरफ कर रहे हैं, किसको, एयर को, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक, देखो अगर आप एक हफ्ते तक खाना ना खाओ तो बहुत मुश्किल है जिंदा रहना, बिना पानी के आप एक दिन या 2 दिन रह सकते हो, ठीक है, बट बिना ब्रीदिंग के वी यूजली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट, पर बिना सांस लिए आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जीवित रह सकते हो। वाई इज दैट, ऐसा ये क्यों है। ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ, हम सभी जिंदा हैं क्योंकि हम ब्रीदिंग करते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं,
प्लांट्स और जो बाकी के एनिमल्स हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। बट हाउ डू वी ब्रीथ, बट हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, क्या है हम में ऐसा जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। जस्ट as food follows a specific pathway in the digestive system, ठीक है। अब जैसे आपने देखा था कि फूड जो पास हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना, हमने लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम किया था ना, उसका जो पाथवे, पाथवे का मतलब क्या है कि जो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चला था। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मैं देखूँ, फूड सबसे पहले माउथ, देन ईसोफेगस, लीवर, स्टमक, पैंक्रियास, ठीक है, लार्ज इंटेंस सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, आनुस, इन सब से होते हुए, है ना, ये सभी एक क्या है इसमें स्पेसिफिक, ये क्या था इनमें, ये सारी प्रोसेस हुई थी, इन सब से पास करते हुए फूड गया था। तो ऐसे ही आर बॉडी ऑल्सो हैज़ अ स्पेसिफिक सिस्टम, हमारी बॉडी में भी एक ऐसा स्पेशल सिस्टम है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। The respiratory system consists of various parts as shown in figure 9.8, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है मन का, ठीक है, इसमें क्या है मतलब अलग अलग पार्ट हैं जो आपको दिखाई गया है। इन दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम में होता क्या है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फॉलोज अ स्पेसिफिक वे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब क्या है, मतलब हमें ऑक्सीजन लेना है, CO2 को रिलीज करना है ना, तो गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक स्पेसिफिक पाथ है, एक स्पेशल पाथ होगा जिसको पास करते हुए जाना है। द पाथवे थ्रू विच द एयर इज इनहेल्ड, और ऐसा पाथ जिसमें एयर को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, अंदर ले रहे हैं, एंड एक्सहोल इन्वॉल्व्स, और एक्सहेल किसे कर रहे हैं, कहाँ से, वेरियस पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम असिस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। और अलग अलग पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है, वो इस ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें हेल्प करेंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद अ पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग, कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका शुरू होता है, किसके साथ शुरू होगा, विद अ पेयर ऑफ नेजल, ठीक है, नेजल ओपनिंग, जिसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नोस्ट्रल्स कहेंगे, ठीक है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे नोस्ट्रल्स, ये है आपके, विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, जहाँ से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, और एयर को एक्सहेल भी करते हैं। द इनहेल्ड एयर passes into a pair of small passages called the, और जो हमने एयर को पास किया है, ठीक है, इन स्मॉल पैसेज से जो वो पास करती है उसे हम क्या कहते हैं, नेजल पैसेजेस कहेंगे। हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड योर नोस्ट्रिल्स, अब आपने देखा आपकी जो नाक, इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, दीज हेयर अलोंग विद म्यूकस, इन बालों के साथ, ये किसके साथ होता है, अलोंग विद म्यूकस, म्यूकस यानी कोई जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है। हेल्प ट्रैप डस्ट, इसका काम क्या होता है, ट्रैप यानी पकड़ेगा, इकट्ठा कर लेगा डस्ट को, एंड डर्ट, जो मिट्टी है, फ्रॉम द एयर, हवा से, वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार कहते हैं उनके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स है, गंदगी, वो भी एंटर कर जाती है हमारे नाक के अंदर, है ना। तो हमारी नोज में जो हेयर होंगे वो उनको क्या कर देता है, उनको ट्रैप कर लेता है और उसको अंदर नहीं जाने देता, है ना, अगर वो अंदर चला जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी ना फिर। तो इसीलिए कहते हैं कि दिस इज वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज, कि हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, एंड नॉट थ्रू द माउथ, और मुंह से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन भी बन सकता है ये कि वाई वी शुड नॉट ब्रीथ थ्रू द नोज, सॉरी, वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ, कि हमें सांस नाक से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, बिकॉज हमारी जो नोज में होते हैं टाइनी हेयर होते हैं, ठीक है, एंड ये हेयर क्या करते हैं, जो भी डस्ट एंड डर्ट है उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या है कि प्रोटेक्शन मिल रही है हमारी लंग्स को भी, और हमें सांस लेने में। फ्रॉम द नेजल पैसेजेस द एयर रिचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से जो हवा पास की है उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये जो एक इस तरीके से पाइप बनी है, ठीक है, विंड पाइप, वहां पे गई एयर। द विंड पाइप फॉर्म्स टू ब्रांचेस, विंड पाइप से आगे दो ब्रांचेस फॉर्म्ड होती हैं, विच एंटर द टू लंग्स,
जो एंटर करती है किसमें, हमारे दोनों लंग्स में, ठीक है। एंटर करते हुए क्या कि इधर लंग्स में और इधर लंग्स में यहाँ पे एंटर करें। इन द लंग्स में दीज ब्रांचेस फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड फाइनर ब्रांचेस। और उसके बाद क्या होता है, आपने देखना जब ये लंग्स में जाते हैं ना, तो ऐसे देखो यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से ना इसमें ब्रांचेस टाइप में दिख रहे हैं ना, ऐसे इस तरीके से, है ना, ये छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। दैट एंड इन स्मॉल बैलून लाइक सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। और जो क्या होता है कि आगे एंड होता है इनका, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इनके क्या होते हैं, यहाँ पे क्या बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहेंगे। आर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। अब देखो जो ये हमारी लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, इसको प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से ये, ठीक है, ये हमारी रिब केज, पसली पिंजर कहते हैं जिसको, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करते हैं किसको, हमारे लंग्स को। Science and society. While a lot of the dust is filtered out from the inhaled air, कि जब बहुत से जो डस्ट पार्टिकल फिल्टर हो जाता है, ठीक है, इनहेल्ड एयर से, ऑफन स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल कैन गेट थ्रू द लंग्स। और इवन दैट बहुत से जो छोटे छोटे जो इन्फेक्शियस है ना, इन्फेक्शन फैलाते हैं पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड 19 में पैंडेमिक, द SARS-CoV-2 वायरस अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो वायरस है इन्होंने हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसे अफेक्ट किया है, लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड ऑफन कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम। और इसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है और बहुत सी सीरियस आपकी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्या है, क्रिएट होती है, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी से देखते हैं हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस को। लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल। एक सिंपल मॉडल से हम ब्रीदिंग की प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 9.2 लेट अस मेक अ मॉडल। आइए एक मॉडल बनाते हैं। टेक अ वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल विद द लिड, रिमूव इट्स बॉटम। आपको क्या करना है, एक ये ट्रांसपेरेंट हमने बोतल ली है, ठीक है, उसके ऊपर ये ढक्कन होना चाहिए, इसका ढक्कन ले लिया और इसका जो बॉटम है उसको हटा देना, बॉटम पोर्शन को हटा दिया। मेक अ होल इन द लिड ऑफ द बोतल। अब ये जो ढक्कन है यहाँ पर हमने एक होल कर दिया। टेक अ वाई शेप्ड होलो ट्यूब। अब हमने ना क्या करना है, एक खाली ट्यूब लेनी है, जो ढक्कन के बीच से देखो यहाँ पे किया ना वाई शेप में, इस तरीके से बना हुआ है ना ये वाई शेप में, ठीक है, होलो ट्यूब लेनी है। अब दो डिफ्लेटेड बैलून्स लेने हैं, डिफ्लेटेड बैलून्स आपने लेने हैं, यानी बिना फूले हुए बैलून्स आपने लेने हैं टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब। ये जो आपकी वाई शेप के बने हैं ना, यहाँ पे आपने बैलून लेने हैं और सिक्योर देम विद रबर बैंड टू मेक देम एयर टाइट। और आपने इसको सिक्योर कर देना है ताकि वो क्या है कि एकदम से टाइट रहे। Insert the straight end of the tube tightly through the lid from the open base of the bottom and seal the lid with clay to make it airtight। अब आपने जो इसकी स्ट्रेट एंड है ट्यूब के उसको टाइटली ढक्कन का है ना ओपन बेस से आपने बोतल के इसको पूरा टाइटली कर देना है, जैसे किया हुआ यहाँ पे है ना। और क्या करना है कि इसका जो ढक्कन है उसको क्ले के साथ कवर कर देना, सील कर देना है ताकि बिल्कुल भी क्या कि जो एयर टाइट रह सके। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल अटैच अ थिन रबर शीट टाइटली। अब जो नीचे है ना इसके बेस में, बेस ये नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ठीक है, आपने क्या करना है, एक पतली रबर शीट लेनी है, ठीक है, टाइटली यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एक रबड़ की आपने शीट ले ली है। अब देखो आपको करना क्या है, पुल द रबर शीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड्स। आपने क्या करना है, जो आपने रबड़ की शीट है ना, ये जो इधर रबड़ की शीट है, आपने इसको सेंटर से क्या करना है, जो इसका बेस है ना यहाँ से डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचना। देखो जैसे दिख रहा है ना, इसने इसको ऐसे क्या किया नीचे की तरफ, इसको आपने इसको खींचना है। एंड वॉच द बैलून, और बैलून को देखना क्या होगा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड। अब दूसरे केस में आपने क्या किया, जो ये रबड़ की शीट थी इसको ऊपर की तरफ आपने इसको खींचा, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। अब बैलून को देखो क्या हुआ, आपको क्या चेंज दिखाई दी इन दोनों बैलून्स में जब आपने रबड़ शीट को नीचे किया, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट फिगर में जब मैंने इसको नीचे की तरफ किया था,
ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से नीचे की तरफ किया था, तो क्या हुआ, बैलून क्या हो गए, फुल गई, ठीक है, फुला हुआ दिख रहा है। एंड व्हेन, ठीक है, बैलून आपकी फूल गए थे। कन्वर्सली, व्हेन यू रिलीज द रबर शीट डाउन अपवर्ड, और इसमें आपने रबर शीट को ऊपर की तरफ खींचा तो बैलून क्या हो गए थे, ठीक है, जो फूले हुए नहीं थे वो डिफ्लेट हो गए थे। When you breathe in, inhale, your chest expands as the ribs move up and outwards. कि ये क्या कह रहा है कि when you breathe, जब आप सांस लेते हैं तो जो चेस्ट होती है आपकी वो क्या हो जाती है, फैलती है, क्योंकि जो रिब्स होती हैं, रिब्स मतलब पसलियां, वो क्या होती है, पसलियां बाहर और ऊपर की ओर जाती हैं। द डायफ्राम डोम शेप्ड मसल बिलो द लंग्स, ठीक है, अब ये है जो लंग्स के बिलो है, ठीक है, ये डोम शेप में है ना जो मसल, इसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम होता है ये मूव करती है डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो उस दौरान जो हमारी डायफ्राम होते हैं वो क्या करता है, मूव करता है नीचे की तरफ। दिस इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट, और ये क्या करता है, चेस्ट के इनसाइड अंदर स्पेस को बढ़ा देता है। एंड एयर एंटर्स द लंग्स, और जो हवा है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। व्हेन यू ब्रीथ आउट, और जब क्या करते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, द रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, तो जो रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, वो नीचे और अंदर की ओर जाती है। एंड द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, और जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर मूव करता है। रिड्यूसिंग स्पेस, स्पेस को कम कर देता है। एंड पुशिंग एयर, और हवा को पुश करता है, ठीक है, आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स से बाहर पुश करता है। What do the balloons in the model mentioned in figure 9.9, ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो हमने ये एक्टिविटी की थी इसमें जो ये बैलून्स है, ठीक है, ये जो बैलून्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, और जो रबड़ की शीट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है। इन दिस मॉडल द बैलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स, और इस मॉडल में क्या है, जो बैलून्स हैं वो तो लंग्स को शो कर रहे हैं, एंड द रबर शीट रिप्रेजेंट्स द डायफ्राम, और जो रबर शीट है वो डायफ्राम को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। साइंस एंड सोसाइटी, विज्ञान और समाज, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस फॉर अ हेल्दी लाइफ, की स्वस्थ जीवन के लिए श्वसन अभ्यास। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैव बीन प्रैक्टिस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स इन इंडिया, कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो सदियों से भारत में, ठीक है, पूरे भारत में अलग अलग हमारे कल्चर में क्या है, किए जाते हैं। एंड वर्ल्ड वाइड फॉर सेंचुरीज, काफी सेंचुरी से किया जा रहा है, सदियों से किया जा रहा है। प्राणायाम इज वेल नोन फॉर इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ, प्राणायाम है जो, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, किसमें, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, माइंड रिलैक्सेशन के लिए, मानसिक शांति के लिए, एंड कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेट करने के लिए प्राणायाम को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन लद्दाख, लद्दाख में पीपल प्रैक्टिसेस तुमो ब्रीथिंग, breathing are techniques that improves lung function and helps keep the body warm even in cold weather. लद्दाख में लोग जो एक ये तुमो ब्रीदिंग टेक्निक है इसका प्रैक्टिस करते हैं, जो उनके फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है उसको बेहतर बनाती है, ठीक है, और जो बॉडी है ना, बॉडी को ठंडे मौसम में भी गर्म बनाए रखने में मदद करती है। सिमिलरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आर यूज टू प्रमोट वेल बींग, और इसी तरह इसके से जो डीप ब्रीदिंग है, गहरी श्वसन टेक्निक्स है, उसका यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में किया जाता है। सम ट्रेडिशंस कंबाइन डीप ब्रीदिंग विथ चैंटिंग, और कुछ परंपराएं हैं, ठीक है, मंत्रोच्चार के साथ गहरी श्वास को जोड़ती है। यूजिंग rhythmic breathe कंट्रोल टू इनहेंस रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, और जो रिदमिक ब्रीद है, लयबद्ध श्वास नियंत्रण है, उसका उपयोग करके हम क्या है, जो
रिलैक्सेशन, विश्राम और जो मेंटल क्लैरिटी है, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए करती है। ठीक है? तो क्या कहना चाह रहा है ये कि जो भी हम जो ट्रेडिशंस हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, मंत्रोच्चार के साथ गहरी श्वास को जोड़ती है और जो रिदमिक ब्रीद है, ठीक है, लयबद्ध श्वास नियंत्रण का उपयोग जो रिलैक्सेशन और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए करती है। व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम क्या बाहर की तरफ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था ऑक्सीजन को तो हम अंदर ले रहे हैं, अब ठीक है उसको इनहेल कहा था, और कुछ बाहर की तरफ भी रिलीज करते हैं ना, जिसे हम एक्सहेल कहते हैं। तो एक्टिविटी 9.2 लेट अस एक्सप्लोर, आइए देखते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, आपको टीचर की निगरानी में एक्टिविटी करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इक्वल अमाउंट में फ्रेश लाइम वाटर लेना है 2 ट्यूब में। ठीक है, ये ए बी 2 ट्यूब ले ली हमने, दोनों के दोनों ट्यूब में हमें क्या लेना है, फ्रेश लाइम वाटर लेना है, दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब जो ए है उसमें आपने एयर को पास करना है एक स्प्रिंग, ठीक है, सिरिंज या पिचकारी, यहाँ पे ले लिया ना, जैसे इसने पिचकारी ले लिया। ठीक है, दिस इज द सेम एयर दैट यू इनहेल, ये वो सेम एयर है जिसको आपको इनहेल करना है। और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें आपको क्या करना है, ब्लो करना है एयर को अपने माउथ से। ठीक है, अपने मुंह से, यहाँ पे तो आपने पिचकारी लेना और यहाँ पे अपने मुंह से करना, आपको स्ट्रो की हेल्प से करना है। ठीक है, तो अब देखो इस एक्टिविटी के दौरान क्या ऑब्जर्व किया, क्या चेंजेस हुए लाइम वाटर के कलर में। ठीक है, द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की, देखो जो बी वाला था ये लाइम वाटर, इसमें भी लाइम वाटर था, इसमें भी लाइम वाटर था, बट क्या हुआ, जो बी वाला था इसका कलर क्या हो गया, क्लाउडी हो गया। बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डजंट, इसमें क्या होगी, इसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं हुआ। What does this indicate, इससे क्या इंडिकेट होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो आपको पता है लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब वो क्या करता है, किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। ये टॉपिक आपने ना जब हमने फिजिकल और केमिकल चेंज वाला चैप्टर किया था, वहाँ पे भी सेम यही टॉपिक किया था हमने, है ना, जिसमें हम केमिकल चेंज को शो कर रहे थे। तो ये वही का इसने देखो, जब हमारा ये क्या है, लाइम वाटर है, ठीक है, ये हमारा लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैसा होता है, मिल्की होता है। ठीक है, यही मिल्की जिसको आप दूधिया सा कह देते हो ना, व्हाइटिश सा ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये अगर आपका मिल्की हो गया, इसका मतलब आप क्या समझे, लाइम वाटर था, मिल्की हुआ, इसका मतलब मिल्की ये कब होएगा, जब वो किससे आपका जब आपका ये जो लाइम वाटर किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, है ना, तभी ये मिल्की होगा। Therefore, this indicates that the exhaled air contains more carbon dioxide than the air we inhale. इसका मतलब क्या है कि जो exhaled air है, जो एयर को हम बाहर कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसमें क्या है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, किसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में जिसे हम इनहेल कर रहे हैं। इनहेल तो हम ऑक्सीजन को कर रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है जब हम उसे क्या कर रहे थे, एक्सहेल कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक भी, आगे 10th लेवल में भी आप इन चीजों को रीड करोगे। हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन, अभी ये कह रहा है कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे आप ऑक्सीजन को ले रहे हो, CO2 को रिलीज कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द लंग्स, कि ब्रीदिंग की प्रोसेस में, ठीक है, क्या होता है इस ब्रीदिंग की प्रोसेस में, फ्रेश एयर है जो बाहर से वो एंटर करती है हमारी लंग्स के अंदर। ठीक है, फ्रेश एयर क्या हुआ, वो बाहर से, ठीक है, एंटर करी हमारी लंग्स में, और एंड फिल्स द एल्वियोली, एल्वियोली जो हमने ये पढ़ा था ना, ये हमारे एल्वियोली ऐसे ये बैलून लाइक, है ना, सैक होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। द एल्वियोलाई हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड। अब देखो जो एल्वियोलाई होता है, इन इनकी ना जो वॉल्स होती हैं बहुत ही पतली पतली, इनकी क्या होती है, वॉल्स होती है। ठीक है, जो किससे घिरी होती है, ट्यूब से घिरी होती है जिनमें ब्लड होता है।
ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वियोलाई। अब ब्लड क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेता है बॉडी से, ठीक है, एल्वियोलाई में, और जहां से इसको रिलीज कर देता है एयर में, ठीक है। इसने क्या किया, एल्वियोलाई ने, इसका क्या फंक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ब्लड कैरी कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से और फिर इसको रिलीज कर देता है एयर में। एट द सेम टाइम पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई से वो पास कर जाता है ब्लड में, ठीक है। एल्वियोलाई कहाँ चला गया, अब आपका ब्लड में चला जाता है, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक क्या कर देगा, इसको पहुंचा देगा, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी। अब आप ऐसा, आपको मतलब कैसे, आपको पता है कि जब आप फूड लेते हो तो फूड आपको एनर्जी देता है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि फूड गिव अस एनर्जी, खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलती है। तो कैसे एनर्जी मिल रही है, द की इज नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। ऐसा नहीं है कि जो हम सिर्फ फूड खा रहे हैं तो उससे हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है, बल्कि जो ऑक्सीजन है वो ब्रीद कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं ना, उससे भी। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी ब्रेक कर देता है उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, जैसे शुगर की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना। फूड का हमारा ब्रेक डाउन होता है ना, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था स्टार्टिंग में माउथ में। तो देखो अब क्या होता है, जब फूड का ब्रेक डाउन हो गया तो ऑक्सीजन फिर क्या करता है, ऑक्सीजन हेल्प करेगा कि जो हमारा फूड था, है ना, ब्रेक डाउन करके जो उसको ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑक्सीजन हेल्प करता है उस ग्लूकोज को ब्रेक करने में, और जब उसको ब्रेक करता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, ब्रेक किया ग्लूकोज को, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। और जो आपकी ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना, द वर्ड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। और रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोसेस है इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो ये क्या आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज है आपका C6H12O6, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज कैसे बना था, हमारे फूड का क्या हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था, है ना। फूड का क्या हुआ था, हमारे ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। और जब इनका फूड का ब्रेक डाउन हुआ, किस फॉर्म में हुआ, ब्रेक डाउन होके वो ग्लूकोज बना, ठीक है। अब क्या करता है, बॉडी में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और जब उसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करके उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और प्लस में क्या किया उसने, एनर्जी को भी रिलीज किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम इसकी रेस्पिरेशन की क्या है, इक्वेशन को इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड एक्सहेल एयर मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल्ड एयर। कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर ही अपनी बॉडी के अंदर, और बाहर क्या किया, बाहर जो एयर हमने बाहर रिलीज की है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, जो आपने इनहेल किया था, मतलब ऑक्सीजन लिया था। नोट दैट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, इसका मतलब है कि सारी की सारी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। सम अदर एनिमल्स कैन यूज आर लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, और जो कुछ एनिमल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंश्योर्स दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। और इस तरीके से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, इससे इंश्योर होता है कि हमारी बॉडी का जो हर एक पार्ट है ना, उसको ऑक्सीजन मिले, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलेगी अच्छे से तभी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि ब्रीदिंग है, ठीक है, वो ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें क्या ऑक्सीजन लिया जाता है, और रिमूव क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। वाइल
रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। और जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन में हमारा क्या हुआ है, रेस्पिरेशन में जो हमारे फूड का ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बना था, है ना, ग्लूकोज बना था, ठीक है, ये ग्लूकोज बना था, इसलिए जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, ब्रेक किया इसको, और ब्रेक करके क्या किया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया, ठीक है। और जो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इस एनर्जी का यूज हम किस में करते हैं, ये हमें किस में मदद करेगा, वॉक चलने में, रन भागने में, प्ले खेलने में, एंड इवन थिंक और यहाँ तक कि सोचने में। अब देखो, हमने ब्रीदिंग भी रीड कर लिया है, रेस्पिरेशन भी कर लिया है, तो आपको लगा क्या कि दोनों सेम है, दोनों की अलग प्रोसेस है, दोनों का अलग वर्क है ना। तो दोनों में अब आपको डिफरेंस समझ आ ही गया होगा कि देखो, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये आपका डिफरेंस है दोनों में। ब्रीदिंग तो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आपने क्या किया, इनहेल किया एयर और एक्सहेल किया, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है ना, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। केमिकल क्यों है, देखो केमिकली क्या है, इसमें इक्वेशन बन रही है आपकी, है ना, तो ये क्या आपका एक केमिकल प्रोसेस है। बोथ द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और ये दोनों की दोनों प्रोसेस हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, आर बॉडी हैज़ अ यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी में एक अलग सा सिस्टम है, ठीक है, यूनिक सिस्टम है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन और बाकी के सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है, देखो हमारी बॉडी में हमें न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है, हर एक पूरे बॉडी पार्ट में, ऑक्सीजन को, है ना, बाकी चीज़ों को, तो वो इस सिस्टम के लिए, है ना, उसको कौन पहुंचाएगा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, और उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी सब्सटेंसेस को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इट इंक्लूड्स द, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है आपके पास, हार्ट होता है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द हार्ट, अब हार्ट का काम आपको पता ही है, क्या करता है हार्ट, वो पंप करेगा ब्लड को, कैसे करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, इंश्योरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और देखेगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, और जो बाकी की चीजें हैं, उनको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा है ना। वाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड अवे, और जहां से वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। साइंस एंड सोसाइटी, स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ। आपको पता ही है कि स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। इट डैमेजेस द लंग्स एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सीरियस डिसीज। ये क्या कर देता है, हमारी लंग्स को क्या है, बिल्कुल डैमेज कर देगा, ठीक है, डैमेज कर देता है, और बहुत सी जो सीरियस बीमारियां हैं उनका रीजन बनता है। जैसे कि आप लंग्स कैंसर देखी होगी, या अपने आसपास देखा होगा ना, आपको सांस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकता है ये आपकी, ठीक है। आपने जैसे, जो हमने लेसन 6 किया था ना, एडोलिसेंस वाला, है ना, तो उसमें आपने देखा था, जिसमें एक टॉपिक आया था आपके पास 6.4.5 टॉपिक था, अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो, कि जिसमें दिखाया था कि आपको तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए, और उसमें आपको एक डायग्राम भी दिखाई दिया था, है ना, जिसमें कहा गया था कि देखो किस तरीके से अगर आप ये चीज़ें खाते हो तो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। तो तभी बोलते हैं कि हमें चीज़ें नहीं लेनी है, सांस लेने की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लंग कैंसर हो सकता है, और बाकी भी रेस्पिरेटरी इलनेस, है ना, जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। इट लीड्स टू परसिस्टेंट कफिंग एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। इससे में क्या है कि आपको कफ हो सकती है, और भी कहीं के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इन एडिशन टू हार्मिंग द स्मोकर, स्मोकिंग रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द एयर। अब आप देखो, इनके साथ और हम जो देखते हैं कि जो स्मोकर होते हैं, जो धुआं निकल रहा है, उन धुएं में क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। अब वो केमिकल्स देखो उड़ के कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा, पुटिंग अदर्स एट रिस्क, तो इससे औरों को भी खतरा है ना। मान के चलो मेरे सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो धुआं उड़ के जा रहा है, ठीक है, हवा में जाएगा वो धुआं, है ना, फिर उसके बाद मैं वहीं पे हूँ, मैं भी सांस ले रही हूँ, ठीक है, मैं इनहेल कर रही हूँ, तो वो क्या है कि वो जो धुआं गया था, क्या पता वो मेरी बॉडी के अंदर चला जाए इनहेल के टाइम, है ना। व्हेन नॉन स्मोकर्स इनहेल दिस पोल्यूटेड एयर, नॉन स्मोकर्स यानी जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
अब उसने इनहेल किया उस गंदी एयर को, उस पोल्यूटेड एयर को, दे एक्सपीरियंस पैसिव स्मोकिंग विच कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट डाल सकता है किस पे, बच्चों पे, प्रेग्नेंट लेडी पे, एंड द एल्डरली, और जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं उन पर। ड्यू टू दिस रिस्क अवॉइडिंग स्मोकिंग, इसीलिए इन रिस्क को देखते हुए, देखो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है ना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है स्मोक को। हेल्थ प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ, आपको प्रोटेक्ट करना है दोनों को ही, आपकी जो पर्सनल हेल्थ है एंड द वेल बीइंग ऑफ दोज अराउंड अस, और अपने अच्छे के लिए जो भी आपके आसपास है। नेक्स्ट टॉपिक इज 9.2.2, डू अदर एनिमल्स ब्रीथ इन द सेम वे एज ह्यूमंस डू, कि क्या बाकी के जानवर भी ब्रीदिंग वैसे करते जैसे इंसान करते हैं, या वो भी कुछ अलग है। तो देखते हैं। यू हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, कि आपने सीखा था कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड बर्ड्स फ्लाइंग, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बर्ड्स उड़ते हैं, ठीक है, फिश स्विमिंग करते हैं। तो वो कैसे ब्रीद करते हैं, एनिमल्स सच एज, जैसे बर्ड्स, एलिफेंट्स, लॉयंस, काउ, गोट, लिजर्ड्स एंड स्नेक ब्रीथ थ्रू द दियर लंग्स, ये सभी तो लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं। ऑल्थो ऑल दीज एनिमल्स हैव लंग्स, ठीक है, इन सब एनिमल्स में लंग्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है लंग्स का, पर वो डिफरेंट होता है ना। लेते तो ये भी लंग्स से ही है, ब्रीदिंग है ना, वो लंग्स से करते हैं, पर स्ट्रक्चर अलग होता है। जो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे मछली है, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, ठीक है, ये दिखाया है यहाँ पे इन्होंने गिल्स। दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, और ये किससे सप्लाई होते हैं, ब्लड वेसल से। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द गैसेस डिजोल्व इन वाटर टेक प्लेस अक्रॉस द गिल्स। अब देखो, जैसे हमने अपना पढ़ा था ह्यूमन बीइंग में कैसे गैसेस का एक्सचेंज हुआ है ना। तो अब ऐसे ही जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस को एक्सचेंज करेगा, जो ब्लड के बीच में जो भी इनका एक्सचेंज हो रहा है, और जो भी गैस डिजोल्व होती है पानी में, वो सारा प्रोसेस इनका किसकी हेल्प से होगा, गिल्स की हेल्प से होगा। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, एम्फीबियंस आपको पता है ना कौन होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एम्फीबियंस कहेंगे। अब जैसे मेंढक है, मेंढक जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं, वो ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ दियर लाइफ, ठीक है, वो अलग अलग स्टेज पे ना अलग अलग चीज का यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए। जैसे कि जो टैडपोल होता है, ब्रीथ थ्रू गिल्स, ठीक है, टैडपोल यानी कि जो छोटा बेबी होता है ना, जो, ठीक है, जो छोटा बच्चा होगा जो मेंढक का ना, वो तो गिल्स से ब्रीदिंग करेगा। वाइल एडल्ट, और जो एडल्ट फ्रॉग है, जो बड़ा हो जाता है ना फ्रॉग, वो लंग्स का यूज करता है ब्रीदिंग के लिए जब वो जमीन पे होता है, ठीक है। एंड स्किन फॉर गैस एक्सचेंज व्हेन दे स्टे इन वाटर, और जो पानी के अंदर रहता है तब वो स्किन का यूज करता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। तो देखो, अलग अलग स्टेज पर वो, ठीक है, लाइफ के अलग अलग स्टेज पे ब्रीदिंग के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करता है, कौन करता है, फ्रॉग। दिस एडेप्टेशन हेल्प्स देम सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, और इनका जो ये एडेप्टेशन है उसको मदद कर रहा है कि वो पानी में भी रह रहा है और क्या है, जमीन पर भी। शोइंग हाउ एनिमल्स हैव अडेप्टेड ओवर टाइम टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, जो दिखाता है कि एनिमल्स कैसे अडेप्ट कर सकते हैं टाइम के साथ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में भी वो क्या है, खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। अब जो अर्थवॉर्म है, वो अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज करेगा गैसेस को एक्सचेंज करने में, कौन सी गैसेस को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करने में। Thus different animals have different breathing mechanism, इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ब्रीथिंग मैकेनिज्म थी, ठीक है, टू सूट देयर यूनिक हैबिटेट्स, जो उनके अलग अलग हैबिटेट्स को सूट करते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर अदर सिस्टम विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इन द बॉडी। अब
इनके साथ जो हमने देखो इस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड किया, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? और भी बहुत से ऐसे सिस्टम है हमारी बॉडी में जो एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी में, और क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी लाइफ क्या कंटिन्यू बनी रहे। यू विल स्टडी अबाउट दैम इन हायर ग्रेड्स, उनके बारे में हम क्या हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में 10th में आप सर्कुलेटरी सिस्टम को डीपली रीड करोगे, रिप्रोडक्शन को, एक्सप्रेशन को, है ना, इन चीज़ों को आपके हायर क्लासेस में रीड करोगे। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आप सबको चैप्टर समझ आया हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से इस चैप्टर की, ठीक है, जो वीडियोस है उसको अच्छे से देखना है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी इसको अच्छे से एक बार रीड करें, उसको देखें, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके क्या है, आगे आपको बुक वर्क या क्वेश्चन आंसर या आपका कोई भी कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप मतलब हमेशा आप रिप्लाई कर पाओगे अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखते हो। ठीक है, मिलते हैं हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ गुड डे।